नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बैंकॉक थाईलैंड में IITF ATTU एशियाई कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। और एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मनिका बत्रा, इनका नाम सुना होगा आपने टोक्यो ओलंपिक में भी, और अब इनका नाम आप सुन रहे हैं एशियाई कप में भी, है ना। ऐसा पहला ये ऐसी पहली महिला है जिन्होंने कोई भी पदक जीता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। RKK-INNO समूह के सबसे कम उम्र के संस्थापकों और CEO में से एक रवि कुमार सागर को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिए, रवि कुमार सागर, इनके बारे में आप अवश्य पढ़िएगा। उन्हें समाज के प्रति उनकी लगातार सेवा के लिए सम्मानित किया गया है और ये भारत के सबसे युवा उद्यमियों में से भी एक हैं। नाम है इनका रवि कुमार सागर। इनके बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एक ये नया नाम है ना। आपने शायद ना सुना हो इनसे पहले, इनका नाम सुना हो तो अच्छी बात है, बाकी फिर भी अवश्य पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। नॉर्थ फील्ड 2027 तक कतर के अपने तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादन के 60% से अधिक 126 मिलियन टन प्रति वर्ष के विस्तार के केंद्र में है। नॉर्थ फील्ड दुनिया के ज्ञात भंडार का लगभग 10% है। नॉर्थ फील्ड ईस्ट के लिए डील करने वाला चीन पहला देश है। इसको और ध्यान से समझते हैं अपन। जो नॉर्थ फील्ड है ये एक दुनिया मतलब ज्ञात भंडार का लगभग 10% है तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए। तो कतर ने अपने तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादन के 60% से अधिक 126 मिलियन टन प्रति वर्ष के विस्तार के केंद्र में है ना। तो ये आप लोगों को बताना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2027 तक का इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी एक लक्ष्य आप मान सकते हैं। यदि ना समझ में आया हो तो प्लीज़, है ना, हो सकता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। मेरे को भी थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी इसमें, लेकिन हाँ मैं समझ गया हूँ, है ना। इसीलिए देख लीजिएगा आप लोग, और यदि ना समझ में आया हो तो यूट्यूब पे वीडियोस देख लीजिएगा प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय ने 3 साल की अवधि के लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमिक चेयर की स्थापना की घोषणा की है। किसने? आयुष मंत्रालय ने 3 साल की अवधि के लिए, है ना, केवल 3 सालों के लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट है, उसमें आयुर्वेदिक वो अपना अकादमिक चेयर स्थापित करेंगे। मंत्रालय ने अकादमिक चेयर के पद के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था आयुर्वेद संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजगोपाला S का चयन किया है। यानी ये इस चेयर के पद पर होंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ सलाहकार रोमल शेट्टी को डेलॉयट इंडिया का CEO डेजिग्नेट नामित किया गया है। 1 अप्रैल 2023 को शेट्टी मौजूदा CEO N वेंकटराम से अपना कार्यालय संभालने वाले हैं। जो डेलॉयट है एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 में संभालेंगे। और ये मुख्य बात है कि देखिए रोमल शेट्टी इनका पदभार संभालेंगे, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा है। डेलॉयट के बारे में आप सभी को पढ़ना अनिवार्य है। डेलॉयट के बारे में आप सभी अवश्य ही पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नाम आपने 100% सुना होगा, CR7 तत्काल प्रभाव से क्लब छोड़ने वाले हैं, ऐसी घोषणा की है। छोड़ दिया है उन्होंने क्लब। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं, लेकिन ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड खिलाड़ी भी हैं, लेकिन अब ये इस क्लब को छोड़ेंगे। जो लोग फुटबॉल देखते हैं अच्छे से उनको पता होगा क्यों छोड़ रहे हैं। कारण हम अभी नहीं बताएंगे, आसानी से समझने के लिए देख लीजिएगा। आप पढ़िएगा, इसके लिए देखिएगा मत, पढ़िएगा, वो ज़्यादा सही रहेगा इस चीज़ के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। यूनिसेफ और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने गोवा में 53वें इफ्फी में बाल अधिकारों के दृष्टिकोण का प्रदर्शन करने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है।
याद रखिएगा किस किसने की है, तो यूनिसेफ और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारत सरकार ने कि ये गलती मत कर दीजिएगा कि यूनिसेफ और इफ़ी ने समझौता किया है, साझेदारी की है, ऐसा लिखते हैं ना। इन दोनों ने की है। इफ़ी में पहली बार बच्चों और किशोरों से संबंधित मुद्दों और अधिकारों के उजागर करने के लिए फिल्मों के लिए एक विशेष खंड बनाया गया है इस साझेदारी के तहत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ज़्यादा अच्छी पहल भी है। हम इसका पूरा सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे हमारे विचार हैं और मुझे नहीं लगता किसी के ऐसे विचार नहीं होंगे। बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी बात है और जैसा हमने बताया इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इथेनॉल ब्याज सब्सिडी योजनाओं के नए चरण के अंतर्गत 95 और परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। इस फैसले से देश की वार्षिक एथेनॉल क्षमता में करीब 480 करोड़ लीटर की बढ़ोतरी होगी। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में, लेकिन फिर भी यदि आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।